मेरे सामने एक बड़ा मसला पेश किया गया है जो कि क्या वो सबने बोला है कि तुमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी अपने व्लॉग में। जब मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला कि यू फॉरगॉट टू से डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो इफ यू हैवंट येट लाइक्ड और सब्सक्राइब्ड और शेयर्ड माय व्लॉग, प्लीज डू सो। Hi everyone, and I am back. So let's start with the first part of my vlog today. तो अच्छा, मैं क्या कहाँ से start करना? अच्छा, so a lot of my friends reached out to me and said that we really think you should start with an introduction about yourself in the next one, because जो newcomers हैं, वो जो मेरा vlog सुन रहे हैं पहली दफ़ा, the people who are actually going to see me for the first time, who are actually going to listen to me for the first time, उनको मेरी journey नहीं पता होगी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नस्ट से, इस्लामाबाद से। दैट्स वेयर आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम। And after graduating in 2021, I started applying for jobs like everyone else. Or foreign uske baad, I landed a good job at one of the MNCs in Islamabad. But my parents were against the idea of me living in a private hostel in Islamabad. So I had to give up on that. I had to decline the offer. और उसके बाद मैं ये सोचने बैठ गई कि अब क्या, what's going to be next for me? And उन्होंने मुझे push किया the idea of doing an MBA from NUST. तो उस वक्त मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पास options नहीं थे, and I was like, सही है, अगर NUST में MBA is still an option, I would go for it. Applications open थी, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा एडमिशन हो गया। जब नस्ट पहुंची तो वहाँ पे एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया स्ट्रक किया मुझे मुझे क्योंकि इन्वायरमेंट वही था, क्लासेस वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन लोग वो नहीं थे। लेकिन उसके अलावा भी जो टीचर्स थे वो सेम थे, जिन्होंने मुझे MBBA में पढ़ाया था, मोस्टली वही मुझे MBA में भी पढ़ा रहे थे। मेनली काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी ओवरलैप हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे फील हुआ कि दिस इज़ नॉट वेयर आई शुड हैव बीन इन द फर्स्ट प्लेस। एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर डूइंग जॉब्स एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड देन सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैड मूव्ड अब्रॉड फॉर अ मास्टर्स। तो मुझे हुआ कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। और at the same time I started applying for jobs as well, क्योंकि I guess the cause was my FOMO at the time। और जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो I landed a job at one of the SaaS companies, और वहाँ पे I started working from 6 PM to 2 AM, और सुबह मैं क्लासेस लेती थी 9 AM से 5 PM तक। तो सोचें, मैं 9 AM से 5 PM तक क्लासेस ले रही थी, उसके बाद मेरे पास 1 घंटे की ब्रेक होती थी, फिर 6 PM से 2 AM तक मैं जॉब करती थी। जॉब रिमोट थी, सो आई यूज्ड टू डू दैट फ्रॉम माई हॉस्टल। और जब करते 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 मुझे ख्याल आया कि मुझे अप्लाई करना चाहिए फॉर फॉरेन डिग्रीज। मुझे एकदम ख्याल आया कि यार मुझे भी बाहर से डिग्री करनी है, मुझे भी एक्सपोजर चाहिए, मुझे देखना है कि बाहर पढ़ाई कैसे होती है, बाहर how does the western world work, how does the world that I haven't seen yet work। एंड उसी ख्वाहिश ने मुझे एक दफ़ा उस डायरेक्शन में पुश किया, मुझे उस डायरेक्शन में पुश किया। आई रिमेंबर आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अम्मी अब्बू मुझे बाहर से डिग्री करनी है। उन्होंने बोला बेटे अब MBA तो करिए, यूर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। 1 साल हुआ नहीं था, बट लाइक 6 months हो गए थे उनकी नज़रों में, आई वॉज हाफ वे थ्रू। तो उन्होंने बोला यूर हाफ वे थ्रू, कर रहे हो, कंप्लीट कर लो, क्या करना बाहर जाके। लेकिन मैंने उन्हें बोला नहीं, मेरी ख्वाहिश है, मैंने जाना है। फिर उन्होंने बोला कि अगर स्कॉलरशिप ले सकती हो और अगर तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिलती है तो फिर तुम जा सकती हो। सही है। अच्छा, तो फिर क्योंकि उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स, और मेरे पास जितना भी फ्री टाइम होता था उसमें मैं आई यूज्ड टू लुक फॉर स्कॉलरशिप्स एवरीवेयर। और मैं स्कॉलरशिप सर्च करती रहती थी, ढूंढती रहती थी, डिस्कस करती रहती थी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे याद है उस वक्त मेरी एक फ्रेंड होती थी, फातिमा उसका नाम है। उसने मुझे एक दफ़ा कहा कि रमशा, एक है यूनिवर्सिटी, उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, देयर ऑफरिंग अ फुल स्कॉलरशिप फॉर प्रोग्राम्स इन फाइनेंस। आई डोंट नो इफ देयर ऑफरिंग द सेम फॉर मार्केटिंग, बट अगर तुम्हें चेक करना है तुम भी चेक कर लो। तो मुझे याद है दैट वेरी डे आई वेंट बैक होम एंड आई टाइप्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल एंड स्कॉलरशिप्स, और मैंने उनके प्रोग्राम्स चेक किए, मैंने उनकी स्कॉलरशिप्स देखी, चेक की, तो मुझे पता चला ओ देयर एक्चुअली ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर मार्केटिंग एज वेल। एंड दैट वाज अ पिवटल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो फातिमा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू so much। If you hadn't been the one who had told me about it, I would have still probably not known about the University of Liverpool। खैर, यूनिवर्सिटी तो मुझे मिल गई, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक और यूनिवर्सिटी भी मिल गई, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम। सो उस वक्त दोज यूनिवर्सिटीज़ वर ऑफरिंग फुल स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स, एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, लेट्स गिव देम अ गो। जब मैंने अप्लाई करने बैठी तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम एक्चुअली चार्जेस यू एन एप्लीकेशन फ़ी। और मेरा तो प्लान जो था थोड़ा हाफ पेक था, फुली पेक भी नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी MBA में इनरोल थी। मुझे हुआ कि यार मैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम अप्लाई कर दूँ, मुझे स्कॉलरशिप ना मिले तो मेरे एप्लीकेशन फ़ी
ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। बिकॉज मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताया था कि देखिए अम्मी अबू मैं अप्लाई कर रही हूँ, अगर हो गया तो आप फिर जाने देंगे क्योंकि आप यू गाइस हैव गिवन मी योर वर्ड, एंड दे वर लाइक ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था फॉर मी टू अप्लाई, और क्योंकि अप्लाई मैंने करना था, आई वाज गोना बी द वन पेइंग द फी, एप्लीकेशन फी, और मुझे पता नहीं होता ही नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम तो वैसे ही निकल गई मेरी लिस्ट से। पीछे रह कौन सी यूनिवर्सिटी गई, एक यूनिवर्सिटी पीछे रह गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के लिए ऐसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। So when I started my application process, उस वक्त the people who were in touch with me, were close to me, उन्होंने मुझे काफ़ी discourage किया कि you're already enrolled in an MBA, why do you need to do another one, या फिर another one की जगह why do you want to do a master's from abroad। और मुझे ये भी साथ साथ बार बार बोला गया कि हमें नहीं लगता तुम्हें scholarship मिलेगी, it's really hard to get a scholarship abroad, it's nearly impossible, so इतने ज़्यादा अपने hopes high नहीं रखो। Besides all of that, I stayed resilient, और मैंने फिर भी अपनी application process को I gave it my all, and I made sure कि अपनी तरफ से without being affected by anyone's words, अब मैं उसको अपना full devotion देके वो करूँ, submit करूँ। And then the day came that I submitted my application, और months went on and on, और मुझे हमेशा एक आती है, आपको email आती है University of Liverpool से, थोड़ी थोड़ी आपको ना check in की emails आती रहती हैं, इस तरह की random emails आती रहती हैं। तो आती थी और मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी कि अब आइए email, and वो ऐसे होता नहीं था। फिर one Friday when I was at home, हुआ ये कि मुझे एक ईमेल आई, और मैंने ऐसे ही अपनी ईमेल खोली और पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव बीन गिवन अ फुल स्कॉलरशिप फॉर अ मास्टर्स इन एडवांस मार्केटिंग, एंड दैट्स व्हेन माय लाइफ चेंज्ड। आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली। मेरे उस वक्त मेरी बहन भी थी, अम्मी भी सामने बैठी हुई थी, और मैंने एकदम से आई स्क्रीम्ड कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, और वो भी शॉक में थे। एंड देन आई ran टू माई डैड्स रूम, ही वाज सिटिंग इन हिज रूम, एंड आई वाज जंपिंग एंड आई वाज सो एक्साइटेड, और मैंने बोला मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। तो वो सब थोड़े शॉक भी थे, खुश भी थे, एंड बहुत अच्छा मोमेंट था, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर इट फॉरएवर। तो उसके बाद भी आई डिडंट लीव माई MBA, मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की, मैंने अपना MBA भी कंटिन्यू किया अप अंटिल द पॉइंट दैट आई वाज श्योर कि नेक्स्ट मंथ मेरी फ़्लाइट है और मैं जा रही हूँ, और मेरे प्लान्स 100% सॉलिड थे। सो द डे आई लेफ्ट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, उसके फ़ौरन बाद ही लिवरपूल पहुँचते बाद थी आई स्टार्ट लुकिंग फॉर पार्ट टाइम वर्क। द रीज़न आई स्टार्ट लुकिंग फॉर पार्ट टाइम वर्क वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांटेड to have some foreign experience on my CV, and like local experience, यहाँ का local experience on my CV, and the fact that I didn't want to be a burden on my parents. तो चाहते साथ ही I started looking for part time work, और मैंने अपना मास्टर्स भी start कर दिया, और क्या अच्छा, and as soon as I graduated, तो मुझे याद है कि मैं जो पार्ट टाइम जॉब करी थी उसमें ही आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय मैनेजर कि मुझे आप फुल टाइम कर दें, एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ दैट व्हेन दे टोल्ड मी कि हम कंपनी को कोई एक इन्वेस्टमेंट वो था, राउंड था, वो क्लियर नहीं कर पाए, एंड दे आर गोना मेक दीज मेनी पीपल रिडंडेंट। आई वाज वन ऑफ देम, एंड दिस वाज राइट बिफोर आई वाज लीविंग फॉर हॉलीडे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, एंड आई वाज लाइक मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ, क्या मैं ना जाऊँ, आई एम गोना बी मेड रिडंडेंट रियली सून एंड स्टफ लाइक दैट। मुझे याद है कि उसका कुछ कर नहीं सकती थी मैं। तो आई वेंट ऑन माई हॉलीडे, व्हेन आई केम बैक तो एक मैं फ्रेश माइंडसेट के साथ वापस आई, और मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं एक दिन में 100 एप्लीकेशंस भर चुकी हूँ, अप्लाई कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, और एंड आई कैन फील द पेन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त जॉब्स के लिए, कि इट्स रियली हार्ड टू गेट अ जॉब इन द UK, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू क्रैक द जॉब मार्केट, इट्स रियली टफ। तो मुझे याद है कि मैंने अपने आप को एक टाइमलाइन दी, मैंने बोला कि अगर दिसंबर तक मेरी जॉब नहीं लगी तो आई एम गोना गो बैक होम, आई एम गोना गो बैक टू पाकिस्तान। एंड मैं दिन रात जॉब्स के लिए अप्लाई करती थी, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए एंड स्टफ लाइक दैट, काफ़ी ऑफर्स भी आई, लेकिन एंड देन आई वाज ऑन द ब्रिंक, लाइक लिटरली ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सेप्टिंग दोज ऑफर्स। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, दे यूज्ड टू से कि नहीं, वी नो यू डिज़र्व बेटर, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप, एक होता है ना कि इस जॉब से तुम्हें बेहतर मिल सकती है, डोंट सेटल फॉर दिस, एंड बिकॉज आई हैड दैट सपोर्ट अराउंड मी एंड दैट विजडम अराउंड मी, आई वेटेड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एंड आई रिमेंबर जब मेरी अमेजोन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो अमेजोन का प्रोसेस इज़ क्वाइट लेंथी। आपको एक रिक्रूटर से कॉल आती है, उसके बाद आपकी एक हायरिंग मैनेजर के साथ इंटरव्यू होता है, एंड वंस यू क्लियर दैट तो आपको एक लूप होता है, लूप में आपके 4 इंटरव्यूज़ होते हैं, सो दैट मीन्स टोटल आपके 5 इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसके बाद दे मेक यू एन ऑफर। तो दिसंबर आ चुका था, आई रिमेंबर मेरी बर्थडे थी, और मेरी बर्थडे के दिन आई वाज आउट सेलिब्रेटिंग व्हेन आई रिसीव्ड एन ईमेल सेइंग वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, बट हम नहीं कर पा रहे, आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे, सो आर यू अवेलेबल फॉर ए टाइम कॉल। मैंने बोला ठीक है, एंड दैट इज़ व्हेन द ऑफर वाज मेड। मेरी बर्थडे के दिन आई गॉट माई ऑफर, मुझे पता चला कि आई वॉज गिवन अ जॉब ऑफर एट अमेजोन,
and that was the best day of my life as well, because काफ़ी मुश्किल से काफ़ी मुश्किलों के बाद, like I had to struggle a lot to get that. और उसके बाद क्या कहते हैं, एक अलग स्ट्रगल शुरू हो गया कि अच्छा अब मूव करना है, घर ढूंढना है। लिवरपूल में मैं उस कि अच्छा अब घर ढूंढना है, लिवरपूल में थी मैं कि मैनचेस्टर में अब व्यूइंग्स करनी है। फॉर अ बिट आई डिड ट्रैवल फ्रॉम लिवरपूल टू मैनचेस्टर फॉर माई जॉब, बट देन उसके बाद आई फाउंड अ प्लेस इन मैनचेस्टर एंड इवेंचुअली मूव टू मैनचेस्टर, एंड नाउ आई एम अ Mancunian. Not really exactly, but I do consider myself a Mancunian now. At the time that I was offered a job, मुझे उन्होंने option दी थी कि you can either choose between London or Manchester, and I chose Manchester. Reason being कि it was a no-brainer for me. So at Amazon, the thing is कि it doesn't matter आप कहाँ पे हैं, अगर आप same country में हैं, it doesn't matter whether you're working from London or Manchester, your salary is going to be the same. जब मुझे ये पता चला तो मैंने सोचा कि then why would I want to be in London? Why would I not want to be in Manchester then? तो उस वक्त मेरे दोस्त भी करीब थे मेरे साथ, लिवरपूल में थे, तो I went for Manchester and that was the best decision I've. अच्छा, और मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि ओ रमशा, यू आर सो लकी, तुम यू आर सो लकी दैट यू गॉट इट राइट द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, एंड तुम्हें ये भी मिल गया, तुम्हें वो भी मिल गया। बट टू ऑल दोज पीपल आई वांट टू से कि बेशक लक प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम सो डज हार्ड वर्क। लाइक देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. As you would have noticed कि I never stopped working. When I was doing my MBA, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, so that's still part of my CV. That experience is still part of my CV. जब मैं अपना यहाँ पे मास्टर्स कर रही थी, मैं तब भी काम कर रही थी। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं, जो कि जिन्होंने पार्ट टाइम काम नहीं किया। They were like, we can't do this, and I was juggling both the things at the same time. मैं अपना मास्टर्स भी कर रही थी, मैं अपनी जॉब भी कर रही थी, and then I was really aiming for a distinction as well. मुझे तो साथ साथ लोग भी बहुत डिस्करेज करते थे। मुझे ये भी बोला गया कि ओ हमारी डिस्टिंक्शन नहीं आई तो तुम्हारी कैसे आ सकती है, मतलब तुम्हारी क्यों आएगी। इस तरह की भी बातें बोली गई, मुझे इतना डिस्करेज किया गया। और क्या कहते हैं कि despite everything, I made proved everyone wrong. और जो ये बात है कि मुझे आज तक याद है कि मेरे इंटरव्यूज जब होते थे तो काफ़ी मुझे रिजेक्शंस आई, और रिजेक्शंस काफ़ी छोटी छोटी कंपनी से भी आई, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर, मुझे नहीं पता अब मैं अप्लाई करूँगी तो शायद ना आए, लेकिन तब आ रही थी मुझे, और वो मेंटली बहुत आप पे एक इम्पैक्ट छोड़ देती है वो चीज़। लेकिन आई हैड टू फाइट दैट एवरी डे। आई वुड अप्लाई टू 100 जॉब्स एवरी सिंगल डे, और हर दिन मैं एक नई स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू असेस व्हाट डिडंट वर्क, एंड देन आई यूज्ड टू चेंज माय स्ट्रैटेजी एवरी सिंगल डे until it started working. So the next vlog is going to be about how to apply for jobs in the UK, because I know a lot of the people that I know are still in that stage. वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी jobs लग जाएं, उनकी sponsored jobs लग जाएं, और so the next vlog is going to be for them to help them out in that stage. और मैं सबको बताना चाहती हूँ, so we are towards the end of our vlog, and I would really like you all to like, subscribe and share. अगर आप share नहीं कर सकते तो please leave a comment in the form of feedback as to what can be improved, and what did you like the most. Like, are there any areas that you thought were really nice and you would like me to do again, or if there was something that still needs to be improved. I would really appreciate that. और मिलते हैं फिर थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रेक के बाद।